जिस कौम में इंसाफ नहीं होता वो तबाह हो जाती है। जो कौम ताकतवर को छोड़कर कमजोर को सजा दे वो तबाह हो जाती है। अगर पाकिस्तान को आज इज्जत नहीं मिली तो इसकी वजह सिर्फ नजरिए से हटकर चलना था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बिलासूद कर्जों की तकरीब से खिताब। बोले, फलाही रियासत में लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम किया जाना था। फलाही रियासत में कोई कानून से बालातर नहीं होता। FBI ने फरवरी के रेवेन्यू हदफ को कामयाबी से हासिल कर लिया। 441 बिलियन 28.5% की मजबूत शरह नमू और 30% से ज्यादा की माहाना तरक्की हुई। FBI की बेहतर कारकर्दगी आवाम को रिलीफ दे गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट। बोले, नादरा ने 88 नए रजिस्ट्रेशन मराकज खोलकर शहरियों की रसाई को बढ़ाया है। पंजाब में 11, बलूचिस्तान में 13, सिंध में 23 रजिस्ट्रेशन मराकज खोले गए। हैरत है, ओपोजिशन वाले पेट्रोल और बिजली की कीमतें कम होने पर सीखपा हैं। आलमी मंडी में कीमतों में इजाफे के बावजूद पाकिस्तान में महंगाई नीचे जा रही है। महंगाई में कमी हमारे लिए इत्मीनान का बाइस होना चाहिए, ना कि परेशानी का। ओपोजिशन को असल दुख अगली बारी ना मिलने का है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का तंज। की बाजी है ये बाजी, तुम ही हारोगे। तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। जिए भुट्टो। लड़ोगे, मरोगे और जबरदस्त करोगे, दिमाग से करोगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जेर क़यादत लॉन्ग मार्च शहरी इक़्तिदार से टकराने के लिए रवा दवा। सखर पहुंचने पर रैली का शानदार इस्तकबाल। मुशीर वज़ीर आला सिंध बराए सखर बैरिस्टर असलान इस्लामुद्दीन शेख की जानिब से रैली के इस्तकबाल के इंतजाम किए गए। रैली के गुजरने वाली शाहराह को बरक़ी कुमकुमों पार्टी परचमों से सजाया गया। सड़क के दरमियान में तीर के निशान वाला बड़ा सा होल्डिंग भी नस्ब किया गया, जिसमें क़यादत की तस्वीर आवेज़ा थी। समझती हूँ पंजाब में बिल्कुल ये उम्मीदें हैं और पजीराई इतनी तो ज़रूर होगी, क्योंकि पहले भी हमें तजुर्बा है। पिछली लॉन्ग मार्च तो नहीं, वहाँ जो जलसे हो रहे थे तो वहाँ बहुत तंजीम मुतहर्रिक थी हमारी, और ये भी मोबिलाइजेशन का एक मौका मिलता है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, पंजाब की आवाम इतनी ही पिसी हुई है महंगाई की सुनामी से और सिलेक्टिव की अजियतों से कि वो अब मजीद यजीदियत नहीं बर्दाश्त करना चाहते। पीपल्स पार्टी रहनुमा शेरी रहमान कहती हैं, पंजाब की आवाम भी महंगाई से इतनी ही परेशान है कि वो सिलेक्टेड को मजीद बर्दाश्त नहीं करेगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की कॉल सबके दिलों में सुनाई दे रही है। हुकूमत के पांव लड़खड़ा चुके हैं। इन्हें कभी इत्तेहादी याद आते हैं तो कभी कीमतें पीछे जा रही हैं। अच्छा है कि आवाम को कोई रिलीफ हो, क्योंकि हम आवाम के लिए ही बाहर निकले हैं। जहाँ इतना पुरतपाक हमारा इस्तकबाल किया है तो हमारी हिम्मत तो और बढ़ी है और ज़्यादा हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान हम सब का है और पाकिस्तान के रोड हम सब के हैं, और ये तो हुकूमत की कमज़ोरी सामने आएगी अगर हमारा रास्ता रोकेंगे। हमने उनके लॉन्ग मार्च को कहीं रोका नहीं, जो हमारे जो नाम नेहाद सिंध हुकूक की बात पर वो निकले थे लॉन्ग मार्च के लिए, हमने कहीं रोका उसको? कहीं नहीं रोका। उनका जमहूरी हक था, ये हमारा जमहूरी हक है। निसार खोड़ू बोले, आवाम के पुरतपाक इस्तकबाल ने हमारी हिम्मत को दुगना कर दिया है और ज्यादा हिम्मत के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हुकूमत की कमजोरी सामने आएगी अगर हमारा रास्ता रोकेगी। नाम नेहाद सिंध हुकूक के नाम पर निकलने वाली PTI के मार्च को हमने कहीं नहीं रोका। हम आवाम के मुतालबे लेकर निकले हैं। ये मुतालबात किसी भी हुकूमत को गिरा सकते हैं।
अवाम की ताकत हो तो बड़े बड़े बादशाह भी पीछे दरवाजे से निकल जाते हैं। पीटीआई का सिंध हुकूक मार्च का 5वां रोज काफिला मंजिल की जानिब रवा दवा। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इत्तेहादी हमारे साथ हैं। चौधरी बिरादरान ने वजीर आजम के साथ तायीद का अयादा किया। ओपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। आपके पास नंबर नहीं है। नून लीग इंतखाबात चाहते हैं, पीपल्स पार्टी वाले नहीं चाहते। पीपल्स पार्टी रेंट कार का मजमा लेकर साथ चल रही है। बिलावल मुल्तान जाना चाहते हैं तो जरूर जाएं। आलम में हमें वेल प्रिपेयर होना चाहिए ताकि वक्त आने पर खा वो आसमानी आफात हों या जंगी मामलात हों या कोई और मुसीबत मुश्किल हमारे वतन का दरवाज़ा खटखटाए तो सिविल डिफेंस हमा वक्त तैयार हो। और इसके लिए मेरी आपसे ये दरख्वास्त होगी कि आप कॉलेजेस में भी जाएं और उनको भी ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू करें और स्पेशल सिलेक्शन करें हर शहर में कॉलेजों की। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं अदम एतमाद आसान काम नहीं, मुल्क की बुनियादें हिला देता है। बिलावल वाला मार्च अपना ही मार्च है, इसकी खैर है। पहली बार आवाम को पेट्रोल में रिलीफ दिया गया। बड़े आदमी को कुछ मिले तो कोई सवाल नहीं होता। कोशिश करनी चाहिए खुद को ज्यादा मुनज़्ज़म किया जाए। कॉलेजों में नौजवानों को सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग देनी चाहिए। गरीब आवाम पर महंगाई का एक और वार। ओगरा ने गैस 16.37% महंगी करने की मंजूरी दे दी। सिफारिशात विफाकी हुकूमत को भिजवा दी। हतमी फैसला विफाकी हुकूमत करेगी। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस औसतन 16.37%, सुई सदर्न के लिए गैस औसतन 6.35% महंगी करने की मंजूरी दे दी गई। सुई कंपनीज ने साल 2021-22 के लिए दरखास्तें जमा कराई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुलजिम जान मोहम्मद की अपील पर समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। अदालत ने मुद्दई मुकदमा शौकत मुकद्दम और पुलिस को नोटिस जारी कर दिए। शरीक मुलजिम जान मोहम्मद की जानिब से सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी। जान मोहम्मद की अपील पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूकी ने की। ट्रायल कोर्ट ने जान मोहम्मद को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। 67,635। पंजाब में 5,01,758 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 2,16,277। इस्लामाबाद में 1,34,422। बलूचिस्तान में 35,352। गिलगित बल्तिस्तान में 11,012 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 43,014 हो गई। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। अफराद की तादाद 43 करोड़ 98 लाख से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 59,84,000 से तजावुज कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 9,77,000 से जायद। ब्राजील में 6,49,000 से जायद। भारत में 5,00,000 से जायद। बरतानिया में 1,61,000 से जायद। इटली में 1,55,000 से जायद। स्पेन में 99,000। फ्रांस में 1,38,000 से जायद। मैक्सिको में 3,18,000 से जायद। ईरान में 1,37,000 से जायद और रूस में 3,52,000 से जायद अफराद जान से गए। सरबराह पाक बहरिया का बहरी मश्क सीज पाक 2022 का दौरा। नेवल चीफ ने बहरी जहाज़ों, कोस्टल, क्रीक्स, ओमाड़ा, सजावल और शाह बंदर में नेवल तंसीबात का भी दौरा किया।
अमीरुल बहर ने PNS तुगरल और तारिक का दौरा भी किया। नेवल चीफ ने पाक बहरिया की पेशावराना सलाहियतों पर इत्मीनान का इजहार किया। अमीरुल बहर ने समुद्री हुदूद के दिफा में फोर्सेस की बेलौस लगन और अज़्म को सराहा। और ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर नेथन लियोन कहते हैं, पाकिस्तान में 24 साल बाद आने पर फख्र महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तान में खुद को बहुत महफूज कर रहे हैं। उम्मीद है दौरे पाकिस्तान तीनों टेस्ट कांटेदार होंगे। जिस पिच पर हमने प्रैक्टिस की वो ज़्यादा स्पिन नहीं कर रही थी। मुस्बत सोच के साथ पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। अभी मालूम नहीं कि 1 या 2 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरेंगे।